आप माने या ना माने, मगर मेरे नज़दीक हर कहानी हमको कुछ ना कुछ सिखाती है और कुछ समझाती है। ये कहानी मुझे किसी ने कुछ समय पहले व्हाट्सएप पे भेजी थी। मैंने बस इसमें अपनी भावनाओं का तड़का लगाया है। संडे यानी पापा का दिन। लोग संडे को घूमने जाया करते हैं, मूवी, लंच, डिनर एंड ऑल। और वही हमारे घर संडे को पापा का रेडियो सुबह से चालू हो जाता है। उस दिन हम हनी सिंह के नहीं बल्कि मुकेश और रफ़ी के गाने सुना करते हैं, ना चाहकर भी। और आज संडे ही है। हमेशा की तरह रेडियो पर पापा के पसंद के गाने चल रहे हैं और पापा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और मम्मी के हाथ के गरम गरम पकौड़ों का इंतज़ार। तभी वहाँ से मेरी एंट्री होती है और मैं पिछले 1 साल से हर संडे को पापा से नई बाइक के लिए अरदास लगाता हूँ। पापा मुझे नई मोटरसाइकिल कब दिलाओगे, बताओ ना। और पापा मुझे फुल इग्नोर करते हुए माँ को आवाज़ लगाते हैं, अरे तुम पकौड़े बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी। पापा आप 1 साल से मुझसे बोल रहे हो और हर महीने अगले महीने का प्रॉमिस करते हो। बताओ ना कब दिलाओगे मुझे नई मोटरसाइकिल। मैं तो और चीजें ही बोलता हूँ, वो तो कभी नहीं सुनी तुमने। और पढ़ाई मैंने कभी करते देखा नहीं। कुछ काम की बोलो तो मुंह बनाने लगते हो। बुक उठाकर देखी है कभी? नई किताबों से खुशबू तक नहीं जाती है। और पापा ने हमेशा की तरह बहाना बनाते हुए मुझे फिर सुना दी। लेकिन इस बार मैं बहुत गुस्से में था। सोच रखा था कि इस बार मोटरसाइकिल नहीं मिली तो घर छोड़ दूंगा, और ऐसा ही किया। जोर से सबको सुनाते हुए मैंने आवाज लगाई, जा रहा हूं मैं घर छोड़कर, अब नहीं लौटूंगा कभी। बड़े गुस्से में मैं घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से पापा के ही जूते पहन लिए। घर लौटकर बदल भी नहीं सकता था। आज बस घर छोड़ दूंगा मैं, और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब एक मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था, जिसे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। मुझे पता है इसमें जरूर हिसाब वाली डायरी होगी। देखूं तो क्या छुपा है इसमें जो हाथ तक नहीं लगाने देते। जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूते में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा तो जूते की कोई कील निकली हुई थी और मेरी एड़ी से खून निकल रहा था। मुझे और गुस्सा आने लगा। जैसे ही कुछ दूर और चला तो मुझे पैरों में कुछ गीला गीला लगा। बारिश का मौसम होने की वजह से सड़क पर पानी था। मैंने जूता उठाकर देखा तो जूते का तला टूटा हुआ था। जैसे तैसे मैं बस स्टॉप पहुंचा तो पता चला कि अगले 1 घंटे तक कोई बस नहीं थी। बारिश की वजह से सारी बसें लेट चल रही हैं। मैंने सोचा क्यों ना तब तक पर्स को देख लिया जाए। मैंने पर्स खोला तो उसमें कुछ 100 के नोट रखे हुए थे और कोई डायरी वायरी नहीं थी, पर कुछ पर्चियां जरूर दिखाई थी। एक पर्ची खोली तो उसमें लिखा हुआ था 40,000 लैपटॉप के लिए, और कुछ तारीखें लिखी हुई थी और नीचे की ओर लिखा था 15,000 बाकी। पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। एक मुड़ा हुआ पन्ना खोला तो वो कोई फॉर्म जैसा था जिसमें उनकी हॉबीज में लिखा था अच्छी अच्छी घड़ियां और जूते पहनना। पढ़ते ही मेरा ध्यान अपने पैर में पापा के जूतों पर गया। अच्छे जूते, पर उनके जूते तो। माँ पिछले 4 महीने से बोल रही है जूते ले लो, जूते ले लो, पर वो कहते हैं अभी तो 6 महीने और चलेंगे। अब समझा कितने चलेंगे। मुझे अपने किए पर अब अच्छा नहीं लग रहा था। तीसरी पर्ची खोली तो देखा वो किसी कंपनी का पंपलेट था जिसमें लिखा हुआ था पुरानी गाड़ी देकर नई गाड़ी ले जाइए। सच बताऊं तो उस वक्त मेरा दिमाग घूम गया और मुझे पापा की वो नीली स्कूटर याद आ रही थी।
जिस पर उल्टा बैठकर अपना बचपन गुजारा था, जिससे मैंने गाड़ी चलाना सीखा, जिस पर मैंने माँ को पहली बार घुमाया था, जिस गाड़ी पर खड़े होके मैंने दशहरे देखे थे, साबुन का पानी उड़ाया था। मैं तुरंत घर की ओर भागा और घर पहुंचते ही, माँ माँ, पापा कहाँ है माँ? माँ बोली, पता नहीं, गाड़ी के पेपर्स लेकर कहीं गए हैं। पर हुआ क्या? तू क्यों इतना परेशान है? कुछ नहीं, इतना बोलकर मैं कंपनी की तरफ दौड़ा। मुझे समझ आ रहा था सब। जैसे ही मैं कंपनी पहुंचा तो पापा वहीं थे। उन्होंने मुझे देखकर अपने पास बुलाया और बोले, क्या हुआ, तू हाफ क्यों रहा है? चल इनको बता मोटरसाइकिल कौन सी पसंद है। मैं पापा को देख रहा था। मेरे पास शब्द ही नहीं थे कुछ कहने को। मैंने पापा को जोर से गले लगा लिया। उन्होंने पूछा, क्या हो गया? मेरे आंसुओं से उनका कांधा पूरी तरह से भीग चुका था। नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए नई मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो। अब नहीं करूँगा किसी चीज़ के लिए जिद, बस आप नए जूते ले लो। अब मैं मन लगा कर पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा, वो भी आपके तरीके से। बस इतनी सी थी ये कहानी, जूते। और आप सुन रहे थे बातें हम तुम, मेरे यानी विशेष शर्मा के साथ।